हेलो, आपने अपना टूथ रिमूव कराया है हमारे क्लिनिक से। नेक्स्ट 24 आवर्स तक क्या-क्या आपको ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पेशेंट दाँत निकलवाने के बाद उस समय बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाता है और कई चीज़ें भूल भी जाता है, तो बाद में 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है, तो ये बताया नहीं था। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, टिल 24 आवर्स तक क्या-क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले जहाँ से आपका दाँत रिमूव किया है, जहाँ भी सर्जरी करी है, वहाँ पे कॉटन का पैक लगाया होगा सो दैट आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। वो कॉटन का पैक आपको 45 टू 50 मिनट्स तक वहीं पे लगा के रखना है, उसको प्रेस करके रखना है। सेकंड, जो भी थूक आपको बन रही है, मुँह में थूक आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको आप स्वॉलो कीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स तक। कुछ भी थूक है, खून आ रहा है, आपको स्वॉलो करना है, आपको थूक फेंकना नहीं है। घर जाने के बाद भी थूक नहीं फेंकना है, रात को भी थूक नहीं फेंकना है, अगले दिन 24 आवर्स तक थूक नहीं फेंकना है। जो भी थूक आएगा स्वॉलो करना है, कुल्ला भी नहीं करना है, नेक्स्ट डे तक आपको ब्रश भी नहीं करना है, जो भी ब्रश है वो आपको अवॉइड करना है। 24 आवर्स के बाद ही ब्रश करोगे आप। सो ना थूकना है, ना कुल्ला करना है। सारा चीज़ें पानी-वानी जो भी आपको लेना है वो अंदर स्वॉलो करना है। रीज़न, कई बार पेशेंट जाके घर जाके एकदम कोशिश करता है कि मैं एक बार कुल्ला कर लूँ, मुँह साफ कर लूँ, तो वो थूकता है, उसमें खून होता है, वो और साफ करने लगता है, खून बहने लग जाता है। तो खून का थक्का जमा होता है, वो खराब हो जाता है और वो खून बहने लगता है, फिर पेशेंट घबरा जाता है कि तो ब्लीडिंग हो ही जा रही है, हो जा रही है। तो गलती से भी ये गलती ना कीजिए कि आप वहाँ जाके घर जाके उसको कुल्ला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि 24 आवर्स तक कुछ भी गरम चीज़ ना लीजिए, चाय, कॉफ़ी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी लेना है आपको 24 घंटे तक ठंडा लेना है। आइसक्रीम खा सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी वगैरह पी सकते हैं, नारियल पानी, ये सब चीज़ें, पीने की चीज़ें ज़्यादा लीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए। आइस एप्लीकेशन, कई पेशेंट कहते हैं बर्फ़ लगा लें, गर्मियों में आप बर्फ़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में और अगर आपको बुखार लगने के चांसेस लग रहे हैं, तो उस दौरान बर्फ़ मत लगाइए, अदरवाइज़ बर्फ़ लगाना इज़ गुड, आपका ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है खाने में क्या खाना है, सबसे मेन डाउट होता है कि खाने में क्या खाना है और कब खाना है। तो जैसे अभी आपने एक्सट्रैक्शन कराया या दाँत निकलवाए हुए 3 घंटा हुआ है, तो ध्यान ये रखना है कि दाँत निकलने के 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद सुन का असर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो 2 घंटे के बाद आपको कुछ खाने का कोशिश करना है। उसमें आप खाने में क्या खाना है, खिचड़ी, दाल, दलिया, हलवा, पतला-पतला, लिक्विड या सेमी लिक्विड, जो आपको बहुत ज़्यादा जॉ को यूज़ ना करना पड़े च्यू करने में। रोटी हार्ड नहीं खानी, चावल नहीं खाने जिसमें आपको च्यू करना पड़ रहा है। ऐसा लीजिए जो आप ज़्यादा से जल्दी, ईज़ी टू ईज़ी स्वॉलो कर जाएँ, सो दैट आपके जॉ पे प्रेशर ना आए और आपको पेन होने के चांसेस ना रहें। सो लिक्विड, सेमी लिक्विड लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए एंड सुन का असर खत्म होने के बाद लीजिए। टिल 24 आवर्स आप इसी चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, सॉफ्ट डाइट पे स्विच करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन में दी है, एक दवाई होती है जिसको कीटोल डीटी बोला जाता है, कई अलग-अलग नाम से भी आती है। अगर आपको दाँत निकलवाने के बाद फर्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है या हो रहा है, तो आप वो कीटोल डीटी नाम की 2 टैबलेट आधे गिलास पानी में घोल के आप पी लीजिए। कई बार पेशेंट को रात को 1:30 बजे इस तरीके का दर्द होता है, 2 बजे दर्द होता है, जख्म में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सर में जा रहा है, तो उस दौरान आप उस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। आपको डेंटिस्ट को या हॉस्पिटल में जाने का ज़रूरत नहीं है, उस दवाई का यूज़ कीजिए। 10, 15, 20 मिनट में आपको वो दर्द में आराम मिल जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बार पेशेंट को ये पता नहीं होता और वो इस बात को मिस कर देता है। तो ये चीज़ ब ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको भेजूँगा, उसमें आपको 24 आवर्स के बाद क्या-क्या ध्यान रखना है, टिल 7 डेज़ तक क्या-क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू।